सोचना सारी मानव जाति का समान लक्षण है। ये किसी देश में विकसित नहीं हुआ, ये हर जगह एक समान रूप से विकसित हुआ है। हमारा समाज जो विकसित हो या दीनहीन हो, सब में चिंतन की समान क्षमता होती है। अगर हम ठीक से समझे तो विचार ही है जो हम सभी को एक साथ जोड़ने का काम करती है। जैसे कोई तत्व आपस में जुड़ते हैं, जैसे हवा में सारी गैस घुली होती हैं, पर हमारे आवश्यकता के लिए हम ऑक्सीजन को ही उपयोग में लेते हैं। ऐसे हमारे विचार हैं जो काम की होती है और कुछ अनावश्यक भी होती है। न जाने हमारे अंदर हर पल कितने विचार उत्पन्न होते हैं और कुछ दब जाते हैं। विचारों का टक्कर होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कर्म विचारों से आता है। अपने मस्तिष्क में उच्च विचार रखो और रात दिन उसी के बारे में सोचो तो कर्म ऊंचा होगा। मैं ठीक से यह भी कहना चाहूँगा कि जब कृष्णमूर्ति कहते हैं हम सभी विचार के एक जाल में फंसे हुए हैं, यह एक सच्चाई है। हम सब प्रोग्राम्ड किए जाते हैं, चाहे बौद्धिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो। जैसे एक मोबाइल और कंप्यूटर पूर्व नियोजन किया गया है। आज का जो समय चल रहा है, सोचने के मामले में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे ज़्यादा तेज है और वो हमसे आगे ही निकलने का प्रयास कर रही है। तो हम मनुष्य का क्या रोल है? तो हम सब मनुष्य क्या हैं? हम सब भी प्रोग्राम्ड हैं। विश्वास करने के लिए जैसे हम सब इस तरह प्रोग्राम्ड किए गए हैं, जैसे विश्वास करने के लिए, श्रद्धा रखने के लिए, धर्म का अनुसरण करने के लिए सदियों से हमें पुनर्नियोजित किया गया है इस समाज के द्वारा। आज हमारे सेना युद्ध करने के लिए प्रोग्राम्ड किए जाते हैं और वर्षों से किए आ रहे हैं। कृष्ण के समय भी महाभारत युद्ध के लिए प्रोग्राम्ड किए गए। हर देश युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को प्रोग्राम्ड कर रहा है। ये बस इसलिए कर रहा है कि हमें बाहरी खतरों का कोई अता पता नहीं। बस हमारा पड़ोसी देश अपने लोगों से लड़ने के लिए आज भी तैयार है। आज का दिन 14 फरवरी, जो कि वैलेंटाइन डे, लेकिन आज के ही दिन हमारे भारत में ब्लैक डे भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान के टेररिस्ट ने हमारे सेनाओं पर हमला कर दिया 2019 में पुलवामा पर।
उसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए। उन लोगों को प्रोग्राम्ड किया गया था कि तुम्हें लड़ना है, तुम्हें मारना है लोगों को। इससे ये हमें मालूम चलता है कि प्रोग्राम करना हमें घातक में भी डाल सकता है अगर इसका प्रयोग गलत तरीके से किया जाए तो। यदि मैं कहूं कि मैं हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं, तो मैं सीमित हो जाऊंगा। यही बंधन हमें विकृत उत्पन्न करेगी, बाधा उत्पन्न करेगी और साथ ही साथ द्वंद्व भी लाएगी। क्योंकि दूसरा व्यक्ति कहेगा मैं ईसाई हूं, मैं बौद्ध हूं, और इस कारण हमारे बीच द्वंद्व उत्पन्न होगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जीवन संघर्ष की तथा द्वंद्वों की एक श्रृंखला ही मात्र है और कुछ नहीं। इससे हम बचने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी कारण द्वंद्व और अधिक उत्पन्न होता है। इसी द्वंद्व में हम जीने और मर जाते हैं, लेकिन इसकी जड़ का पता लगाने की कोशिश हम कभी नहीं करते। अगर ठीक ठीक विचार किया जाए और इस जड़ का पता लगाया जाए तो इसमें विचार ही है जो हमारा इन सब का कारण है। हम विचार को हमेशा रोकने का प्रयास करते हैं, पर यह ध्यान नहीं देते कि उसकी प्रकृति को कैसे समझे, उसकी अवलोकना कैसे करे, तो समझा जा सकता है।